आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। तारीख में लिखा है कि एक खलीफा था, उसका नाम था मेहदी। जब वो शराब की एक बोतल चढ़ाया तो उसने साकी से कहा कि मैं कौन हूं। कहा कि तुम बताओ। कहा मैं बादशाह का नौकर। तो वो साकी बोला अल्लाह तुम्हारे रुतबे को और बढ़ाए। दूसरी बोतल लिया, दूसरी बोतल जब चढ़ाया तो साकी से कहता मैं कौन हूं। जब उसको नशा और ज्यादा तेज हुआ तो वो कहता मैं कौन हूं। तो बोला कि तुम नौकर बोले थे। कहा मैं नौकर नहीं हूं, मैं सिवा सालार हूं। उसने तीसरी बोतल दिया। जब तीसरी बोतल चढ़ाया उसके बाद कहता है मैं कौन हूं। कहा तुम तो बोले सिपह सालार। कहा मैं सिपह सालार नहीं हूं, मैं बादशाह। अब उस साकी ने क्या किया, दुकान में ताला लगा। उसके बाद कोई बोतल नहीं दी। हर बोतल को खींच करके दुकान का ताला लगाया। कह रहे अब क्यों नहीं बोतल दे रहे हो। कहा कि तुम तो तीसरी बोतल में कह रहे हो मैं बादशाह, कहीं चौथी बोतल पी करके ये ना कह दो कि मैं रसूलुल्लाह, मैं खुदा। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात। हाथ पांव में लगी सर्द हवाएं तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला। साकिया और पिला और पिला और पिला। साकिया और पिला और पिला और पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे जिंदगानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कहे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने। वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा निकल गया। औरतों के हवाले से 3 पैगाम और 5 मिनट में जहमत तमाम। यहां से लेकर के बात तक सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी होगी चूल्हे पर, बेटा होगा झूले पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेचारा खैर माशाअल्लाह, मैं चचा देख रहा हूं आपको, मेरा बहुत साथ आप दे रहे हैं। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां आई। एक लड़की काली है, एक लड़की गोरी है। और गोरी लड़की ने कहा मुझको नौकरी दो, काली लड़की ने कहा मुझे नौकरी दो। बादशाह ने कहा कि गोरी लड़की को नौकरी मिलेगी, ये खूबसूरत है, और तुम बदसूरत हो, काली हो, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी। उस काली का जवाब क्या था, अल्लाह सबके घर में ऐसी होनहार लड़की को पैदा फरमाए। उस काली लड़की ने कहा कि हुजूर आप कहते हैं वो गोरी है, वो खूबसूरत है, मैं काली हूं, बदसूरत हूं। बादशाह सलामत मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर उस गोरी लड़की का गोरा रंग मेरे चेहरे पर आ जाए तो मैं दागदार हो जाऊं कि बरस का दाग है, सफेद दाग है, या औरत दागदार है। ठीक इसके बरक्स मेरा काला रंग अगर उस गोरे रंग पर चढ़ जाए तो लोग कहेंगे ये लड़की चमकदार है, वो जो काला है वो तिल है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। बादशाह सलामत सूरत पर जाइए, सीरत पर जाइए। लड़की की सूरत से आंख खुश होती है, जब लड़की के पास सीरत होती है तो दिल खुश होता है। अगर आपको अल्लाह बेटी दे, बेटी को पढ़ाइए। अगर आपको अल्लाह बेटा दे, बेटे को पढ़ाइए। अगर बेटा बेटी दोनों दे तब क्या करना, इस नुक्ते को जरा याद रखिए, जिंदगी भर काम आए। बेटा बेटी अगर दोनों मिले तो बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में रिजल्ट आउट हुआ। पूरे राजस्थान में जो लड़की टॉप किया है, जिसने टॉप किया है वो लड़का नहीं है, लड़की है। लड़की जिम्मेदारी से पढ़ती है, लड़का जिम्मेदारी से नहीं पढ़ता।
तो मैं कहने के लिए जा रहा हूं, अगर आपको अल्लाह ने बेटी दिया, बेटा दिया, दोनों दिया, तो बेटे को कम पढ़ाइए, बेटी को ज्यादा पढ़ाइए। बेटी को ज्यादा, बेटे को कम। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। हम लोग दोपहर में खाना खाते हैं और खाने के बाद जब लेटते हैं, इसका नाम क्या है? कैलूला। कैलूला सुन्नत है। तुर्की का जो आखिरी बादशाह था, उसका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद। जब वो दोपहर का खाना खाता था तो कैसे कैलूला करता था? वो बस्ती से बाहर निकलता था, बाग बगीचे में जाता था, जहां फूल का बिस्तर लगाया जाता था, उस पर वो सोता था, फूल के बिस्तर पर सोता था। और जो लड़की फूल का बिस्तर लगाती थी, उसकी नौकरानी का नाम था जीनत। सबके घर में अल्लाह ऐसी होनहार बेटी को पैदा फरमाए। नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही है, बादशाह को अभी आने में देर है। लड़की के दिल में ख्याल आया कि फूल के बिस्तर पर सोने का मजा कैसा होता है, अभी बादशाह को आने में देर है, सो करके देखना चाहिए। जैसे ही लड़की सोई, उसकी आंख लगी। अब जो बादशाह आया तो वो जलाल में आकर के कोड़ा निकाला, लड़की के ऊपर बरसाना शुरू किया कि ओ बदतमीज, बादशाह के बिस्तर पर नौकरानी, कोड़े बरसाने शुरू किए। लड़की हंस भी रही है, लड़की रो भी रही है। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई, तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, चोट लगी है, बदतमीजी किया, बेअदबी किया कि बादशाह के बिस्तर पर नौकरानी, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन हंसती क्यों हो? उस लड़की ने क्या जवाब दिया है वो आपके दिल तक पहुंचा रहा है। उस लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, थोड़ी देर में सोई, आपके बिस्तर पर आंख लग गई, आपने इतने कोड़े बरसा दिए, और मैं इस बात से हंस रही हूं कि आपने बचपन से 55 इस बिस्तर पर कर दिया, खुदा रसूल से कोई मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। जो बादशाह दुनियादार था, इस लड़की की नसीहत के बाद दीदार हो गया। ये तुर्री था कि तुम क्यों हंस रही हो, मुझको बतलाओ, लगी कहने मैं क्यों हंसती, बतलाती हूँ लो आओ। मैं इस बिस्तर पे क्या लेती कि मेरी जान पे बन आई, सजा थोड़ी ही सोने की मैंने इस कदर पाई। बरोज़े हश्र जिस दम हाज़िरी पेशे खुदा होगी, जो इस पर उम्र भर सोया, उसे कितनी सजा होगी। जो इस पे उम्र भर सोया, उसे कितनी सजा होगी। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, आपने दिल खोल करके साथ दिया, खा पी करके आप बैठे, फिर भी आपको नींद नहीं आई, प्यास बाकी है, पैगाम खत्म हो गया। ये बज़ाहिर दलील है कि जलसा कबूल हो गया। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे के लिए, अल्लाह इसको आसमान से लेकर के जमीन तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, यहाँ तक हाथ ला करके देख रहे, कोई देख तो नहीं रहा, बहुत बड़ी भूल होगी। रात के उजाले में सब पता चलता है। इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी। दौर खत्म हो गया, जब जिंदा थी तो वो लखनऊ आई। जरा ध्यान से सुनिएगा, पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं कबूलियत की घड़ी में अपनी माँ और बहनों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह उनके ईमान की, आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। इंदिरा गांधी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ आई है? लखनऊ। जब लखनऊ आई तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं मौलाना अली मियां नदवी की बहन से मिलना चाहती हूँ। मौलाना अली मियां नदवी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, उनकी बहन से मिलना चाहती हूँ। कौन कह रही है? मुल्क की वजीर आजम इंदिरा गांधी।
कुर्बान जाइए उस पाक दामन पर्दा नशी औरत के ऊपर, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मौलाना अली मियां नदवी की बहन ने कहा कि मैं मिलना नहीं चाहती, जो औरत बाहर घूमती फिरती हो वो मर्दों की तरह है, उससे पर्दा करने पर सवाब मिलता है। मैं इंदिरा गांधी से मिल नहीं सकती, वो बाहर घूमने फिरने वाली है, मर्दों की तरह है, उससे मिलना मर्दों से मिलना जैसे ये जायज नहीं वैसे वो जायज नहीं। मैं सवाब कमाना चाहती हूँ, गुनाह नहीं कमाना चाहती। एक औरत अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई और आकर के बोली, या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसी बीमारी है कि जब वो बीमारी लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश होती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन से उतर जाता है, मैं बेपर्दा हो जाता हूँ। आप इस बीमारी के लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं दो काम में एक काम कर सकता हूँ, या तो तुम इस बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत मिलेगा, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको शिफा दे। उस औरत की अक्लमंदी को दाद दीजिए, अल्लाह ऐसी होनहार औरत को हर मोहल्ले में हर मुआशरे में पैदा फरमा। उस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं उस पर सब्र करूंगी और जन्नत मिलेगी, और आप सिर्फ मेरे लिए ये दुआ कर दीजिए कि मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। मुझे इसका सदमा है कि बेहोशी की हालत में मैं पर्दा बेपर्दा हो जाऊं। या रसूल अल्लाह, मुझे जीते जी गवारा। बीवी पर्दा करना चाहती है, शौहर ने कहा पर्दा मत करो, 2 साल पर्दा किया, एक बच्चा पैदा हुआ। बीवी पर्दा करना चाहती है, शौहर ने कहा पर्दे में मत रहो, आधा पर्दा किया, आधा पर्दे से बाहर, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, 4 साल हो गए। शौहर ने कहा कि तुम पर्दे से बाहर हो जाओ, बीवी पर्दे से बाहर हो गई, तीसरा बच्चा पैदा हुआ 6 साल में। अब बीवी ने कहा कि पर्दे में और बेपर्दे में क्या फर्क है, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। पर्दा में और बेपर्दगी में कितना बड़ा फर्क है, दिखाने के लिए जा रही। औरत एक कमरे में गई और अपने सर के बाल को खोला, रोना शुरू किया। जब रोना शुरू किया तो उसका पहला बेटा आया। उसने कहा, अम्मा क्या हुआ? का तुम्हारे बाप ने मुझको बाल खोल करके मारा है। तो बेटा माही को नसीहत करता है, शौहर है, पहली बार मारा तो क्या हुआ, उसकी आबरू बचाओ, उसकी आबरू का तमाशा क्यों करते? बेटा समझा करके चलता, माही को समझाया, समझा करके चलता। उसने रोना शुरू किया। दूसरा बेटा आया, कहा अम्मा क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे बाप ने बाल खोल करके मुझको मारा है। तो वो बेटा तैश में आकर के बाप को 100 गाली दिया और चला गया। तीसरा बेटा जब आया तो मां रोने लगी, कहा अम्मा क्यों रो रही हो? कहा तुम्हारे बाप ने बाल खोल करके मारा। उस लड़के ने लाठी लिया, माँ बाप को बेतहाशा लाठी से मारना शुरू किया, गाली भी दिया, मारा भी और चला गया। अब उसकी बीवी शौहर के पास आई कि पर्दे में और बेपर्दगी में क्या फर्क है, देखो मैंने 2 साल पर्दा किया, तुम्हारा पहला बेटा पैदा हुआ, तुम्हारी आबरू का लिहाज किया, मुझको नसीहत करके चला गया, तुमको कुछ नहीं कहा। मैंने आधा पर्दा किया तो दूसरे बेटे ने तुमको गाली दिया, आधी लाज रखी, मारा पीटा नहीं, चला गया। और तीसरा बेटा जब मैं मुकम्मल बेपर्दा हो गई तो पैदा हुआ, उसने देखो तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया। वो हया की, वो हया की, वो हया की खोरी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। पैगाम खत्म हो गया। दुआ करता हूँ अपनी माँ बहनों के वास्ते, अल्लाह उनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, हर घर में पर्दे के माहौल को जिंदा फरमाए। मैं चाहता हूँ जब किसी सामईन से, जब जलसे के सामईन से मैं खुश होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जन्नत का टिकट उनको जलसे ही में मिल जाए। 1 मिनट का नमूना, जन्नत का टिकट आप लोग लेना चाहते हैं? माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत कीजिए, माँ बाप मर गए दुआए मगफिरत कीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े बड़े का इम्तिहान हो रहा है, इम्तिहान से निकल गए।
आखिरी नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ ले जाए। ईद की नमाज जब मुसलमान पढ़ करके आता है तो दस्तरखान लगता है, और जो बेहतरीन खाना जो साल में कभी नहीं मिलता वो ईद के मौके से तैयार होता है, दस्तरखान पर लगता है। जब दस्तरखान पर खाना लगा, बेटा नमाज पढ़ करके आया ईद की, कितना शानदार खाना होगा। जब खाने पर बैठा मजा नहीं आया तो माँ से खफा होकर के बोलता है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने नहीं। माँ ने कहा कि बेटा मुझ पर क्यों खफा हो रहा, तेरी बीवी ने पकाया। कहा सुबहान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आया। तो माँ ने कहा कि तू बीवी का शौहर नहीं है, बीवी का नौकर है, जोरू का गुलाम। अच्छा, एक हदीस सुनाता हूँ, माँ बाप की अजमत के हवाले से पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, और मैं आपका मुसाफिर, आपका मेहमान। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत के लिए अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हदीस में आता है कि खिदमत करो माँ की 3 बार, और खिदमत करो बाप की तो 1 बार। माँ के बारे में आया कि 3 बार खिदमत करो, खिदमत करो, खिदमत करो, माँ की, माँ की, माँ की 3 बार। और जब खिदमत की बारी आई बाप की तो कहा सिर्फ 1 बार, बाप की खिदमत करो। क्या फर्क है? तो लिखने वाले ने नुक्ता लिखा कि 3 काम माँ ऐसा करती है जो दुनिया में कोई नहीं करता। 9 महीने पेट में उठाने वाली एक ही हस्ती है, वो माँ है। माँ के अलावा दुनिया में कोई 9 महीना अपने अपने बेटे को, अपने बच्चे को पेट में नहीं रखती। ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ करती है। दूसरा काम जो माँ करती है वो कोई नहीं करता। जिस वक्त 9 महीने पूरे हो जाते हैं, जब दर्द उखड़ता है तो इतना खतरनाक दर्द होता है कि 900 तलवार किसी जिंदा आदमी पर पड़े, वो जिंदा रहे, इससे भी ज्यादा दर्द अगर कोई हस्ती उठाती है वो माँ की हस्ती है, कोई और नहीं। और तीसरा काम जो माँ करती है वो कोई नहीं करता। 2 साल तक अपने बच्चे को अपना खून निचोड़ करके दूध की शक्ल में पेश करती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर माँ करती है, कोई और नहीं करता। बेटा बाहर जा रहा है, बाप को पैसा दे करके जा रहा, अब्बा इसको अमानत रखिए, मैं जब वापिस आऊंगा तो वापिस ले लूंगा। बेटा जब वापिस आया तो बाप से कहा, अब्बा जो मैंने पैसा दिया वापिस करो। तो बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा खर्च हो गया, मैं बीमार पड़ गया था, दवा दारू में तुम्हारा पैसा खर्च कर दिया। तो बच्चा खफा हो गया, कहा कि अब्बा बेहतर यह है कि मेरा पैसा वापिस करो, वरना रसूलुल्लाह की खिदमत में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। बाप ने जब हाथ खड़े कर दिए, बेटा रसूलुल्लाह की मजलिस में गया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप कितना बड़ा बेईमान है, मैंने पैसा दिया कि अमानत रखो, उसने खर्च कर दिया, वापिस नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल को जलाल आया, तू रसूलुल्लाह की मजलिस में फैसला मांगने के लिए आया है तो सुन, तू भी अपने बाप का है, तेरा कमाया हुआ भी पैसा तेरे बाप का है, यह अल्लाह के रसूल की अदालत का फैसला है। एक कुर्सी पर माँ बैठी है, एक कुर्सी पर बेटा बैठा हुआ है। तो माँ खफा होकर के कहती है, बेटा अगर तू मेरी नाफरमानी से बाज नहीं आया तो मैंने 32 धारे तुमको दूध पिलाया, माफ नहीं करूंगी। तो लड़का सीना तान करके बोलता, मुझको क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवारानी। बुढ़वार बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरे वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताकत में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता allazina यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.